हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड फिजिक्स विद पीएस दुबे। ठीक है, अब हमने ये वीडियो क्लास 12 वालों के लिए बनाई है। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। यहाँ लिख दे रहे हैं 12th क्लास का है ये। ठीक है, अब बहुत ढेर सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आता। तो बेटा ये पहला चैप्टर है, अब यही नहीं समझ में आएगा तो समझोगे क्या। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत आसान है। आप लोग बस थोड़ा दिमाग में पता नहीं कैसी चीज़ें ले आते हो कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, हम समझा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब चैप्टर में चार्ज और फील्ड के बारे में, चार्ज का मतलब अब चार्ज के बारे में हमको जानना है, और चार्जेस, अगर चार्जेस हैं तो उसकी फील्ड बनेंगी, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज देखिए लिखा है मैंने, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मीन्स मूलभूत, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर की, जिससे विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जिससे हमको ये पता चलता है कि वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्सेस कैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए, ये एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। आप पढ़े होंगे स्केलर क्वांटिटी के पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, डायरेक्शन होता नहीं है। दूसरी चीज इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इसकी कूलाम है, और कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थोड़ा चार्ज के बारे में हम आपको डायग्राम बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चार्ज, ठीक है, ये या तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। उसके बाद आप सभी को पता है दो प्रकार के चार्ज होते हैं। ठीक, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव को प्लस ई, निगेटिव को माइनस ई। ठीक, पॉजिटिव चार्ज किस में पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स में। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स पर क्या पाए जाते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ई जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम लिख लीजिए आप। ठीक, ये हो गया चार्ज के बारे में। अब हम आपको बताएंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं, उसको, इसको पहले देख लीजिए और उतार लीजिए। ठीक, अब हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इसमें तीन बेसिक प्रॉपर्टी हैं। बेसिकली पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी, दूसरी है क्वांटाइजेशन, और तीसरी है कंजर्वेशन। ठीक है, तीनों को अच्छे से समझाएंगे। एडिटिविटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक, इसमें छोटे छोटे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, अप टू सो ऑन Qn तक है। ठीक, अब ये एडिटिविटी रूल ये कहता है कि अगर किसी बॉडी पे जो छोटे छोटे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, छोटे छोटे अपनी अपनी पोजीशन पे, ठीक है, ऑल इंडिविजुअल चार्जेस का जो अलजेब्रिक सम होता है वो उस बॉडी के टोटल चार्ज के बराबर होता है। देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या था, कैपिटल क्यू। अब कैपिटल क्यू बराबर हम ये लिख सकते हैं, एडिटिविटी कहता भी यही है कि इट इज द सम ऑफ द ऑल individual, it is the algebraic sum of all individual smallest charges which is equal to the total charge। ठीक, इसको लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन Qn। ये है एडिटिविटी, इसी को बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पे जो छोटे छोटे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उन छोटे छोटे चार्जेस का जो सम होता है वो उस बॉडी के टोटल चार्ज के बराबर होता है। ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, दूसरा है क्वांटाइजेशन। ठीक,
अब क्वांटाइजेशन हम आपको बताएंगे, इसको पहले देख लीजिए एडिटिविटी जो है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं क्वांटाइजेशन। चलिए अब देखते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज क्यू ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई। कह रहा है कि मान लेते हैं जो टोटल चार्ज है वो क्यू है, तो जो क्यू होगा वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटू ई। मतलब क्यू इक्वल्स टू एन नहीं लिख सकते हैं, वेयर जहाँ पे एन की वैल्यू 0, कॉमा प्लस माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस 2, कॉमा प्लस माइनस 3, कॉमा अप टू सो ऑन, इतनी वैल्यूज इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो Q बराबर एन ई जनरली हम क्वांटाइजेशन के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या है? कंजर्वेशन। कंजर्वेशन सभी को मालूम होगा, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते आए हो शुरू से। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कंजर्वेशन में कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें चार्ज को हम क्या का ना क्रिएट कर सकते हैं और ना ही नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कंजर्वेशन आप फिर से देख लीजिए, कंजर्वेशन में लिख लीजिएगा टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। और दूसरा आपको पता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे का टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। अगला देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को रेस्ट पे पढ़ते हैं। ठीक, कंडक्टर्स और इंसुलेटर आप पहले से ही जानते हैं। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो इजली, दैट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इजली। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको अगला बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है? इट इज़ द फेनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। किसमें? किसी कंडक्टर में, इन विच, जिस कंडक्टर में होगा अपोजिट चार्जेस अपीयर्स एट इट्स क्लोजर एंड एंड सिमिलर चार्जेस अपीयर्स एट इट्स फर्दर एंड। समझ में नहीं आया होगा, अभी समझा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाई चार्ज बॉडी। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है भाई साहब? ये कहना ये चाहते हैं कि जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी के पास, ठीक है, किसी कंडक्टर बॉडी के पास हम क्या करेंगे, कोई भी चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल्स लाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें चार्ज डेवलप होगा। किसमें? कंडक्टिंग बॉडी में। ये आप नीचे डायग्राम देख लीजिए, या ये कंडक्टिंग रॉड है, इंसुलेटिंग स्टैंड लगाया गया कि ताकि इस पे जो भी चार्जेस आए वो अर्थ में ट्रांसफर ना हो। ठीक, और यहाँ पे एक ग्लास रॉड है जिसपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इसको आपको एक्सपेरिमेंटली करके दिखा रहे हैं, समझना है कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आखिर होता क्या है। ठीक, तो अभी क्या था, ये पूरा सेटअप था, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड हम इसके पास ला रहे हैं। ठीक है, जब हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, अब यहीं पे ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है, ये फिनोमेना यहीं पे स्टार्ट होती है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्ज क्या है, रुके हुए हैं, चार्ज दौड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इंडक्शन आप पढ़ चुके हो, ठीक है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत था। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, अब इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि आपने चार्ज बॉडी इस कंडक्टिंग रॉड के पास लाया है। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज्ड
ग्लास रॉड है ये। अब क्या होगा, जब आप पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इस कंडक्टिंग रॉड के पास लाएंगे तो इस ए पॉइंट पे ये है इसका क्लोजर एंड। क्या है ये? क्लोजर एंड। और इसका फर्दर एंड ये है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है? कह रहा है कि इट इज द फेनोमेना ऑफ द टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस किसका अपोजिट चार्जेस? जो चार्ज हम लाएंगे यहां पे। ठीक, हमने क्या लाया? पॉजिटिव। क्या लाया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लाए हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा? जल्दी। हाँ, इसका अपोजिट होना है निगेटिव। ये इसका अपोजिट चार्ज क्या होगा? निगेटिव। मतलब कि अब हमने जो चार्ज लाया, यहां पे जो चार्ज हम लाए, उसका अपोजिट चार्ज कहां अपीयर्स होगा? अपीयर्स मतलब दिखेगा एट इट्स क्लोजर एंड। कहां पे? इसके क्लोजर एंड पे। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्जेस कहां पे दिखेंगे? इस पे। क्लियर है? एक बार फिर से देखिए, हम पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होना है? जो चार्ज हम लाएंगे उसका अपोजिट चार्ज उसके क्लोजर एंड पे, मतलब उसके पास वाले एंड पे आएगा। ठीक, सिंपल, आपको पता है। एक चीज और देख लीजिए, ठीक है? पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, या मतलब सेम चार्ज क्या होते हैं? रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ये अट्रैक्ट हो रहा है। अब यहां पे पॉजिटिव क्यों नहीं रुका? पॉजिटिव इसका कहां गया होगा? यहां पे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या कर देगा? रिपेल कर देगा। ठीक, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्यों एक्सेस है? क्योंकि हम यहां पे पॉजिटिव ला रहे हैं। ठीक, यहां पे कौन जाएगा? पॉजिटिव। जैसा कि आप देखिए अगली लाइन, सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस किसका? जो चार्ज आप लेके आए हो उसके जैसा जो भी चार्ज होगा वो कहां पे चला जाएगा? उसके फर्दर एंड पे। ठीक, किसमें? इन द प्रेजेंस ऑफ द नियर बाई चार्ज बॉडी। किसको लाएंगे? जब चार्ज बॉडी को लाएंगे। अब यहां पे डिफिशियंसी है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देख लीजिए, इस पूरी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, नहीं समझ में आया है तो ठीक है, डेफिनेशन तो समझ में आएगा, आप इसको समझेंगे उसको लिख सकते हैं, उसकी टेंशन छोड़िए। जब भी हम कोई चार्ज लाएंगे तो उसके क्लोजर एंड पे उस चार्ज का अपोजिट चार्ज और उसके फर्दर एंड पे उस चार्ज का सिमिलर चार्ज, मतलब जो भी चार्ज लाओगे वो सिमिलर चार्ज आएगा फर्दर एंड पे, और उसका अपोजिट चार्ज कहां आएगा? क्लोजर एंड पे। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, अच्छे से समझ में आएगा। बस आप इसको ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको कमेंट में बताइए क्या नहीं समझ में आया। हो सकता है हम आपको व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवा दें और वहां पे हम आपको डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक, इसको देखिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम बता रहे हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कुलाम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। कुलाम लॉ में आपको बताया जाएगा कि दो चार्ज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरा फार्मूला डेरिवेशन होगा। फिर बच्चों ने मुझको बताया कि सर कुलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पता नहीं कैसे नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, उसकी भी हम दवा निकालेंगे। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बस इसको ध्यान से आपको करना है। ठीक है, बस वही पुराना डायलॉग, फिजिक्स क्या है? सरल है किंतु कठिन है। फिर आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें जैसे रिलेटिव परमिटिविटी और सारी चीज़ें बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो भी चैप्टर हैं उसको देख लीजिए। और आपसे बस एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है। ठीक, आपके सारे फ्रेंड्स घर पे होंगे, कुछ लाइव क्लासेस करते होंगे, तो जिनको लाइव क्लासेस में नहीं समझ में आ रही है अपने अपने स्कूलों में कर रहे हैं, या फिर जिनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, उनको आप वीडियो शेयर कीजिए, आसानी से वो सभी लोग देखें और फ़ायदा उठाएं। ठीक, हमने ये स्पेशल आप लोगों के लिए ही बनाया है। ठीक, ओके, फिर थैंक्स टू एवरीवन, और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ ना समझ में आए उसको बार बार पूछिए। ठीक, ओके।